दोस्तों ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से इस कारण से दी जाती की वाणी पुण्य और प्रकाशिता जाननी चाहिए। द्विजातियों की वाक माता है और वो मुख में संप्रतिष्ठित होती है। मिथ्या से युक्त अक्षरों के विन्यास से, अमांगल्य से असंस्कृत वाणी बोलने वाले का अग्निहनन किया करती है। अतः द्विज को सदा ही सुसंस्कृत वाणी वाला होना चाहिए। फिर अकराग्नि को बुलाकर, जो कि अचक्षुष था, प्रजापति ने उस देववाणी को कहा था कि वो भी सम्मिलित ईक्षण वाला हो गया था। बामरी ने ब्रह्मा जी से कहा था, हम मुख की वाणी हैं, आप समस्त तेज से परम श्रेष्ठ स्थान मुझे प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, क्योंकि आप तेज का स्थान चाहते हैं इसलिए परम तेजों में तेरा रवि का स्थान होगा। जिसमें तेज चला जाता है वो चक्षु दुर्बल हो जाया करता है। इसीलिए तेज से युक्त आपको अनिमिष कौन देखता है। इसके पश्चात संभिन्न इकार अग्नि को ब्रह्मा जी ने कहा था। वो अग्नि भी परम सौम्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को देखकर समुपस्थित हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महासत्व, क्योंकि आप यहाँ पर परम सौम्य दृष्टि से प्राप्त हुए हैं, इसी कारण से मैं आपको समस्त प्राणियों का मनोरम स्थान दूंगा। आप शीत स्वरूप वाले श्वेत किरणों से संपन्न चंद्रमा होंगे। समस्त तेजों से अधिक दिव्य सौम्य परम भासुर वहाँ पर स्थित रहने वाले होंगे, जो अपने तेज से समस्त तेजों को अभिभूत कर देगा। ये कहकर ब्रह्मा जी ने उसको विसर्जित कर दिया था और इसके पश्चात उग्र अग्नि को समाहूत किया था। आओ आओ ये कहकर उसे लेकर सिर में निवेशित कर दिया था। वहाँ पर स्थित होते हुए ऊर्ध्व में पांचवा मुख सुसंपन्न हो गया था। इस प्रकार से ये उकार अग्नि स्वरूप वाला बहिन प्रतिष्ठित हो गया था। इसलिए अग्नि और सूर्य ये दोनों को रुद्र विनिर्दिष्ट करने चाहिए। परम भवाग्नि रूप ने ब्रह्मा जी से ये कहा था, मुझे भी कोई अत्यंत रुचि स्थान ठीक ठीक प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, आपको कौन सा स्थान इस भूमि में पसंद है। अग्नि ने उत्तर दिया कि मुझसे आप परम सुंदर स्थान बतलाइए। हमारा कोई भी स्थान ऐसा भव्य नहीं है, सो ऐसा ही होगा कि यहाँ पर मैं आपको स्थित करने की बात चाहता हूँ, यदि आपको वो पसंद हो जाता है। महामहर्षि प्रवर वेदव्यास जी ने कहा, हे भगवान, किसी विधि से रुद्रलोक की इच्छा रखने वाले क्षेत्रवासी अमरों के द्वारा महाकाल वन में वास करना चाहिए। क्या मनुष्य स्त्रियां तथा सिद्धि आश्रम से समन्वितों के द्वारा निवास करते हुए क्या करना चाहिए, ये सब आप कृपा करके हमको बतलाइए। पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा वास करना चाहिए। समस्त वर्णों वाले सब आश्रमों में रहने वाले, अपने धर्म और आचार में निरत रहने वाले, दंभ मोह से वर्जित रहने वाले मनुष्य को क्या कर्म करते हुए भगवान रुद्र की भक्ति होवे, वो हमको आप बतलाइए। सनत कुमार जी ने कहा, 3 प्रकार की भक्ति कही गई है, जो मन, वाणी और शरीर से उत्पन्न होने वाली है। दूसरे भी इसके 3 प्रकार होते हैं। वे लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी है। ध्यान और धारणा की बुद्धि से जो रुद्र का स्मरण है या रुद्र की भक्ति करने वाली मानसिक भक्ति कही जाया करती है। अपनी इंद्रियों को जीत कर निरोध करने वालों की व्रत, उपवास और नियमों के द्वारा जो भगवान रुद्र की जो भक्ति की जाती है वो काय की भक्ति कही जाती है। ज्ञान और ध्यान में स्थित धर्म वालों की गौ का घृत, खीर, दधी,
से तथा गंध रक्त कुशोदकों से गंधमाल्य और अनेक धातुओं से उपपादित घृत गुग्गुल धूपों से कृष्ण गुरु सुगंधियों से हेम और रत्नों के भूषणों से विचित्र प्रकार की मालाओं से निवास कर प्रतिसूर तथा श्रोत्रों से पताका और व्यंजन आदि से नृत्य वादित्र और गीतों के द्वारा सर्व प्रत्युपहारों से भक्ष्य भोज्य के अनुपातों से अक्षतों से जो मनुष्य के द्वारा महेश्वर भगवान को आगे करके पूजा की जाती है वो लौकिकी शिव भक्ति कही गई है। वेद मंत्रों के द्वारा और योगी के द्वारा जो हवि क्रिया है वही वैदिक पूजा मानी गई है। दर्श में पौर्णमासी में अग्निहोत्र करना चाहिए। पाशन, दक्षिणा दान, चरु क्रिया, दृष्टिवृत्ति, सोमपान, संपूर्ण यज्ञ कर्म, ऋक, यजुर और सामवेद के जाप तथा संहिताओं का अध्ययन जो भगवान रुद्र का उद्देश्य लेकर किए जाते हैं वही वैदिकी भक्ति कही गई है। अग्नि, भूमि, अनिल, आकाश, निशाकर, दिवाकर इनका उद्देश्य ग्रहण करके किया हुआ कर्म देव कर्म कहा जाता है। हे मुने, आध्यात्मिकी रुद्र की भक्ति 3 प्रकार की स्थित मानी गई है। संख्या और योगी की दूसरी होती है। वहाँ पर विभागों को अब आप मुझसे श्रवण करो। संख्या के द्वारा गणना करने पर प्रधान आदि 24 तत्व होते हैं। ये सब अचेतन योज्य किए गए हैं। चेतन एक पुरुष है जो 25वां होता है। चेतन पुरुष ही भोक्ता होता है, उसका कर्म से कुछ भी करने योग्य नहीं है। भगवान रुद्र 26वें हैं जो कर्ता, सर्वज्ञ और चेतन प्रभु है। ये अजन्मा, नित्य, अव्यक्त, अधिष्ठाता, प्रयोजक, पुरुष, अव्यक्त, नित्य और कारण महेश्वर है। पहले तत्वों का सर्ग होता है और तत्वों से भूत सर्ग हुआ करता है। संख्या से परिसर्ग के लिए प्रधान त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज और तम इनके स्वरूप वाला होता है। प्रधान सधर्म्य, आत्वीय, ऐश्वर्य और विधर्मी होता है। वो रुद्र का कारण है। ये काम्यत्व भी कहा जाता है। रुद्र में सर्वतत्व कर्तृत्व है और पुरुष में भी अकृतता होती है। प्रधान में आचन्य है और वो ये तत्व कहा गया है। तत्वांतर में काम्य कारण होते हैं। तत्वों की संख्या से प्रयोजक में जात्य का ज्ञान प्राप्त करके संख्या है। ये रुद्र के तत्वार्थ के चिंतक प्राज्ञों के द्वारा कहा जाता है। इस प्रकार से उसके तत्वभाव को और तात्विक रूप से तत्वों की संख्या और जिसमें रुद्र तत्व अधिक है ऐसे ज्ञान तत्वों को बुद्धजन जानते हैं। साढ़ंक्य में ये भक्ति सत्पुरुषों के द्वारा आध्यात्मिकी भक्ति मानी गई है। योगी की भी भक्ति को अब मुझसे आप श्रवण कीजिए, जो महान स्वर वाली होती है। जो कोई पुरुष नियत इंद्रियों वाला होकर हृदय में धारण करके नित्य ही प्राणायाम परायण होता हुआ ध्यान करे और महेश्वर प्रभु का ध्यान किया करता है। ध्यान में महेश्वरी प्रभु के स्वरूप का ऐसा चिंतन करता है कि वे मेरे हृदय रूप कमल की कर्णिकाओं में समाहीन हैं। उनके 5 मुख हैं तथा 3 नेत्र हैं। चंद्रमा की प्रभा से उनकी जटाएं द्योतित हैं और कटितल व्यालों से समावृत है। उनका एकदम श्वेत वर्ण है। 10 भुजाएं हैं। परम भद्र और वरद तथा अभय हाथों में प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से जिसमें रुद्र की भक्ति की जाया करती है वही योग या मानसी रुद्र भक्ति होती है। हे व्यासदेव, वो भक्ति पराभक्ति कही गई है। जो इस प्रकार से रुद्र में भक्ति मान होता है वो रुद्र का परम भक्त कहा जाया करता है। हे व्यास, उसकी विधि भी आप मुझसे सुनिए जो क्षेत्रवासियों के लिए कही गई है। ब्रह्मादि देवों के समागत में स्वयं ही रुद्र प्रभु ने किया है। वहाँ पर पूर्व पुरुषों की सन्निधि में पहले विस्तार से कही गई है। ममता से रहित, अहंकार से शून्य, संग से हीन, बिना परिग्रह वाले, अपने बंधु वर्ग में भी स्नेह से रहित, मिट्टी के ढेले और सुवर्ण दोनों को समान भाव से समझने वाले,
अपने अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले सांख्य योग की विधि के ज्ञाता, धर्म के तत्वों को जानने वाले और ऐसे जिनके सभी संशय छिन्न हो गए हैं, ऐसे विविध प्रकार के यज्ञों के द्वारा क्षेत्रवासी विप्र यजन किया करते हैं। महाकाल वन में उनके मृत्यु होने पर जो उन्हें फल प्राप्त होता है, उनका श्रवण करो। वे लोग परम दुष्प्राप्य और अक्षय ब्रह्म सातुज्य को ही सीधे गमन किया करते हैं। वहाँ संप्राप्त होकर अक्षय मोक्ष उनका हो जाता है कि वे पुनर्जन्म नहीं प्राप्त किया करते हैं। माहेश्वर विधि में स्थित होते हुए वे पुनरावर्तन का एकदम त्याग कर दिया करते हैं। जो प्रपंचाश्रम के वासी लोग हुआ करते हैं, ऐसे अन्य जनों का ही पुनरावर्तन हुआ करता है। गृहस्थ आश्रम की विधि को प्राप्त करके सदा जो षट कर्मों में निरत रहा करते हैं, वे पुरुष वेदोक्त विधि के द्वारा भली भांति मंत्रों और श्रुतों में नियंत्रित रहते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी श्री व्यास जी से कहा, है महामुने, यहाँ पर यह क्षेत्र तीर्थ कैसे हो गया है? हे ब्राह्मण, आपकी महती दया होगी, आप इसकी मुझे बतला दीजिए। मैं इस समय में यही श्रवण करने की उत्कट अभिलाषा रखता हूँ। श्री सनत कुमार जी ने कहा, पहले परम पुरातन काल में कोई रूपधारी विद्याधर पति था। उसने पारिजात के पुष्पों की एक परम सुंदर माला का ग्रथन किया था। वो उस माला का ग्रहण करके इंद्रदेव के गृह में गया था। उसने वहाँ पर इंद्रदेव के समक्ष में मेनका नाम वाली अप्सरा को नृत्य करते हुए देखा था। उस नृत्य सभा में वो परम मनोरम माला उसने उस अप्सरा को दे दी थी। वो मेनका अप्सरा उसी स्थान में उस माला से परम मोहित हो गई थी। उस समय में इंद्र को बहुत अधिक क्रोध आ गया और उसने कोपविष्ट होकर उस विद्याधर को शाप दे दिया था, हे पापिष्ठ, तुम पृथ्वी पर चले जाओ, क्योंकि तुमने आज हमारी इस सभा में अति सुंदर नृत्य का भंग कर दिया है। तुम अभी इस विद्याधर के पद का त्याग करके मेरे शाप से भूमिवासी बन जाओ। इस तरह से इंद्र के वाक्य को श्रवण करके वो विद्याधर बोला, हे देव, अज्ञान के वश में आकर आज इस समय मैंने ये अपराध कर दिया है। अतएव मेरे ऊपर प्रसन्नता करके आप अनुग्रह करिए। जब इस तरह से प्रार्थना की गई तो इंद्रदेव उस विद्याधर से बोले, आप आज ही अवंतीपुरी में चले जाओ, जहाँ पर गांगटी गुहा विद्यमान है। उसकी उत्तर दिशा के भाग में ये उत्तम तीर्थ विद्यमान है। ये तीर्थ त्रिलोकी के नाम से परम शुभ विद्याधर प्रसिद्ध है। भक्ति भाव से वहाँ पर स्नान करने से मनुष्य विद्याधरों का स्वामी बन जाया करता है। इसलिए तुम भी वहाँ पर प्रयत्नपूर्वक स्नान करना। इसी रीति से इंद्रदेव के द्वारा कहे गए उस विद्याधर ने अवंती मंडल में समागमन किया। उस परम तीर्थ में स्नान भी किया था। उस तीर्थ के महान प्रभाव से वो विद्याधरों का पति हो गया था। हे व्यास, इस प्रकार से ये परम शुभ विद्याधर तीर्थ समाख्यान हुआ था। वहाँ पर जो भी कोई पुष्पों का समर्पण किया करता है, वो चंदन और विलेपन अर्पित करता है, वो इस लोक में समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग प्राप्त किया करता है और परलोक में सद्गति पाता है। भगवान सनत कुमार जी ने कहा, अब मैं उत्तम मर्कटेश्वर के विषय में वर्णन करूंगा। वहाँ पर विख्यात तीर्थ है जो सभी कामनाओं के प्रदान करने वाला है। उस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके 100 गौ के दान करने का पुण्य फल प्राप्त किया करता है। विस्फोटों की प्रशांति के लिए और बालों के कारण में उर्दों के साथ मिश्रित करके वहाँ पर मसूरों को कूटना चाहिए। इसका ये प्रभाव होता है कि वो बालक शीतला देवी के प्रभाव से निरोग एवं स्वस्थ हो जाया करता है। हे द्विजोत्तम, जो मनुष्य भक्तिभाव से
दुरितों का अपहरण करने वाली शीतला देवी का दर्शन किया करते हैं, उनको कुछ भी दुष्कृत्य नहीं हुआ करता है और कभी भी उन्हें दरिद्रता नहीं सताया करती है। उनको कभी भी किसी रोग का भय नहीं होता है तथा ग्रहों की पीड़ा नहीं हुआ करती है। सभी ग्रह शांत हो जाया करते हैं। दशाश्वमेध महत्व वर्णन। श्री सनत कुमार जी ने कहा, अधिक मास में दशाश्वमेध घाट पर गंगा भागीरथी में स्नान करके महेश्वर देव के अर्थात वाराणसी में भगवान श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करके मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञ के फल यज्ञों के करने का फल प्राप्त कर लिया करता है। इस प्रकार से फल प्राप्त करने के का अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। मानवों में परम शिरोमणि मनु राजा ने, ययाति ने, रघु उष्णा और महर्षि रोमेश ने, अत्रि ने, भृगु ने, श्रीमान दत्तात्रेय ने, परम पवित्र पुरुरवा ने, नहुष ने तथा राजा नल ने यह दशाश्वमेध पर स्नान करने के द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त किया था। हे दिव्योत्तम, द्वापर के अंत के प्राप्त होने पर राजा कली ने 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त किया था तथा कृष्ण वर्ण वाले लिंग को सदा भक्ति भाव से पूजित किया था। उस देव का दर्शन और स्पर्शन करके पहले बताया हुआ फल प्राप्त करता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में भक्ति भाव से देव की पूजा भली भांति पूजा करके विप्र के लिए सुंदर रूप वाले गुणगण से युक्त अश्व का दान करे। हे द्विज, उसके जितने भी संख्या में रोम होते हैं उतने ही सहस्र वर्ष प्रयत्न वो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। शिवलोक में परिवष्ट होकर इस भूमंडल में सर्वभौम सम्राट हुआ करता है। महाकाल यात्रा महात्मा वर्णन। श्री सनत कुमार जी ने कहा, इसके अनंतर यत्न पूर्वक महाकाल की यात्रा को गाऊंगा, जो शिव और श्रेय के करने वाली, पुण्य पूर्ण और पुण्यलोक के प्रदान करने वाली है। भगवान रुद्र के सरोवर में स्नान करके तथा कटीश्वर शिव का दर्शन करके और नमस्कार करके इसके पश्चात सनातन महाकाल को गमन करना चाहिए। गंध और पुष्पों से तथा नमस्कारों से त्रिदेश्वर का समर्थन करके तत्पश्चात प्रणिपात करके फिर कपाल मोचन देव की ओर यात्रा करें। वहाँ पर देवेश ने भूमि पर कपाल को न्यस्त किया था। कपाल के विन्यस्त करने पर उसी क्षण में वहाँ पर उत्तम लिंग हो गया था। ये कपाल मोचन नाम वाला तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ पर स्नान कराए और 100 पल घृत से कराए। इससे उससे आधा पाद से कराए, किंतु चित्त की सटता से रहित होकर कराएं। हे विपेंद्र, काल के पूर्ण होने पर वो शिवलोक में महिमान्वित होता है। फिर उत्तम कपिलेश्वर को प्रणाम करके वहाँ से गमन करें। उसके दर्शन से ब्रह्माघातक भी पापों से मुक्त हो जाया करता है। वहाँ से परम सावधान होकर हनुमतकेश्वर देव को जाना चाहिए। हे व्यास, इसके दर्शन से अतुल ऐश्वर्य हो जाता है। हे द्विश्रेष्ठ, फिर सनातन पिपललाद महादेव को जावे, जिसके दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाया करती है। भक्ति और श्रद्धा के भाव से युक्त होकर फिर स्वप्नेश्वर को गमन करे। उस देव के दर्शन से दुष्स्वप्न विनष्ट हो जाता है। फिर विश्वोत्तमुख ईशान महादेव को गमन करे, जिसके केवल दर्शन से ही से पूर्ण विश्व का स्वामी हो जाता है। क्रोध को जीतकर और इंद्रियों को वश में करके सोमेश्वर को गमन करना चाहिए। इनके दर्शन से कुष्ठ रोग आदि से के दोषों से मुक्त हो जाता है। व्यास, वहाँ से फिर समाहित होकर विश्वनेश्वर को जाए। उनके दर्शन से लोक में उसकी वृद्धि सदा होती है। वहाँ से बीजापूर्वक हस्त और लकुलिश को जाए। उनके दर्शन से रुद्र का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। इसके पश्चात उत्तम गणपेश्वर महादेव की ओर गमन करे, जिसके केवल दर्शन से ही समस्त सिद्धियाँ हो जाया करती है। सदा देवों के द्वारा अम्यर्थना की गई है और सिद्धि प्राप्त करने के कारण से उनकी अर्चना भी की गई है। इसी से ये विघ्नों के स्वामी अव्यर्थन को पूरी करने वाले विख्यात हो गए हैं। वहाँ से सनातन महाकाल वयोवृद्ध को गमन करे। इनके दर्शन से रोग नहीं होता है और बुढ़ापे की व्याधि भी नहीं होती है, इसमें संशय नहीं है। इसके अनंतर
विघ्ननाश उत्तम देव प्राणेश की ओर गमन करे। भक्ति से समाहित होकर 100 घोड़ों से उसे स्नान कराए। उसके स्नान करने पर संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। व्यास, इनके दर्शन से सदा स्वर्ग का वास भी हो जाया करता है। मार्ग में रहने वाले का उल्लंघन न करके वहाँ से दंड पानी को जाए, जिसके केवल दर्शन से ही यमलोक नहीं दिखलाई देता है। फिर वहाँ से भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर पुष्पदंत को जावे, जिसके दर्शन मात्र से ही समस्त पातकों से छुटकारा पा जाया करता है। इसके पश्चात सावधान होकर गुह महाकाल की ओर जाए, जिसके केवल दर्शन से ही गुह पातकों से प्रमुक्त हो जाता है। फिर समाधि में स्थित होकर उत्तम दुर्वासेश्वर को गमन करे, जिसके दर्शन से मनुष्य कृतकृत्य सफल हो जाया करता है। दुर्वास के समीप में श्वास का अवरोध करे और माँ दुर्गा गौरी के समीप जाकर बाद में श्वास का त्याग करे। वहाँ पर उच्चवास का विचोपन करना चाहिए और उस देवी का सावधान होकर अर्चन करें। इसके उपरांत वहाँ से देवों के देव महेश्वर कालेश्वर को गमन करे, जिसके केवल दर्शन से ही यमलोक को नहीं देखता है। फिर देवेश्वर महेश्वर बधिरेश को जाए, जिसके दर्शन मात्र से ही बधिरत्व नहीं होता है। फिर यात्रा के पूर्ण फल को प्रदान करने वाले यागेश्वर को जाए, वहाँ अपने नाम स्थान और गोत्र का कीर्तन करे। यदि नाम आदि का कीर्तन नहीं करता है तो वो यात्रा विफल हो जाया करती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।